अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा हमरा आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली की जेर सदारत पुलिस स्टेशन चौंतरा में आला सतह इजलास में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा, सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सैयद नुजरात अली, DGRDA सैफ अनवर जुप्पा समेत इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी को ब्रीफिंग में बताया गया कि RDA की जानिब से 4 रोज़ा कामयाब ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन टीम ने 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों ब्लू वर्ल्ड सिटी, एवलॉन सिटी और अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन टीम ने गैर कानूनी सोसाइटीज के बैंकर्स, गेट्स और दफातर को सरबमहर कर दिया। RDA ने मंजूर शुदा और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के बारे में बिल बोर्ड्स, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए आवाम को आगाही देने के लिए तशहीर की। 70 निजी हाउसिंग स्कीमें RDA से मंजूर शुदा हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के मालिकान की जानिब से कत्ल, कब्जा, फायरिंग समेत गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में 345 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें से 270 मुकदमात गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमात में मुलविस अफराद 274 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवाम गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों में सरमायाकारी से गुरेज करें। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के जरिए लोगों को माली नुकसान पहुंचाया गया। गैर कानूनी जमीनों पर कब्जे का सदेबाब होना चाहिए, जबकि मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और बिल बोर्ड्स के जरिए आवाम को आगाही दी जाए कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में सरमायाकारी से गुरेज करें। उन्होंने कहा, अक्टूबर के महीने में जिन जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं है, कंप्यूटराइज्ड करा लिया जाएगा, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज मुतालिका थाने से जांच पड़ताल के बाद रजिस्टर्ड कंपनियों के सिक्योरिटी गार्ड्स रखने की पाबंद होंगी। कमिश्नर रावलपिंडी ने मजीद कहा कि मैं और RPO ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी करेंगे। गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया जाएगा। RDA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो अफसरान जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की सरगर्मियों का हिस्सा थे, इनको मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में प्लॉट खरीदने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। उन्होंने कहा कि RDA की वेबसाइट पर रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के बारे में तफसीलात दर्ज की जाती हैं। RPO रावलपिंडी का कहना था कि गैर कानूनी हथियार रखने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वो सिक्योरिटी गार्ड जो रजिस्टर्ड कंपनियों से नहीं लिए गए, इन्हें और इनके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा। इनका मजीद कहना था, पिछले चंद सालों में दर्ज कराए गए मुकदमात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की वजह से अमन व अमान के मसाइल पैदा हुए थे, जबकि CPO का कहना था गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की जानिब से इलाके में खौफ व खराश फैलाने के लिए फायरिंग की जाती थी, जिस पर गुज़श्ता 6 माह में मौसर कंट्रोल किया गया है। इनका मजीद कहना था कि फायरिंग और नाजायज असलहे के खिलाफ कानून के मुताबिक भरपूर कार्रवाई की जाएगी, जबकि ऑपरेशन के बाद भी फोर्स इलाके में मौजूद रहेगी ताकि कब्जा माफिया दोबारा सरगर्म ना हो।